छत्रपति शिवाजीराजे भोसले 14 मई सन 1657 को जब महाराष्ट्र के पुरंदर किले हिंदी स्वराज्य के दूसरा तूफान क्रांतिवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन संभाजी महाराज अपने पैरों पर ठीक से चलना नहीं सीखे थे, तभी एक दुखद घटना उनकी माता सैबान का देहांत हो गया। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी मां साहिब जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज बचपन से बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान, बलवान और रूपवान वाला। जब वो मात्र 9 साल के हुए तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें स्वराज्य पर आने वाला संकट यानी मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलाने के लिए महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर आगरा ले गए। जब वो आगरा पहुंचे तो उस दुष्ट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करके उन्हें बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज ने बहन की हर एक जानकारी अपने पिता शिवाजी महाराज को देते रहे, जिसके कारण शिवाजी महाराज कब औरंगजेब की कैद से फरार हो गए 3 अप्रैल 1680 को हिंदुस्तान में एक दुखद घटना हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। इस औरंगजेब बहुत खुश हो, उसे लगा कि हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। और वो इस बात से बेखबर था कि छत्रपति संभाजी महाराज नाम का तूफान दक्कन नंदी तलवार लेकर खड़ा और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। मराठे हर हर महादेव की घोषणा लेकर मुगल सेना पर उनका काल बनकर टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते मराठे उन्हें काट कर अल्लाह के पास पहुंचा देते। तो औरंगजेब बौखला उठा और उससे रहा नहीं गया और अपनी 8 लाख की फौज लेकर दक्कन की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ संभाजी महाराज के पास केवल 20,000 की सेना। जैसे मुगलों के गदर महाराष्ट्र में पड़े तभी मराठे एक खूंखार शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़ा। लगातार मुगलों के हार की खबरें औरंगजेब के कान में पड़ सुनाई दी। जबरदस्त खान मार खाने लगा, बहादुर खान दौड़ दौड़ कर थक चुका था। बड़े खान मुंह काला करके गए। शाहबुद्दीन खान को कुछ समझ नहीं आ रहा और औरंगजेब डर के मारे सामने नहीं आ रहा। धर्म परिवर्तन करने वाले मुगल, पुर्तगाली, ब्रिटिश को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतार दिया। 17वीं सदी में मुगल सल्तनत को सिर्फ 2 ही चीजों से डर लगता था, पहला जंगल में शेरों से और दूसरा दक्कन के मराठों से। मराठों के हाथों बार बार पिटने के कारण औरंगजेब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसलिए गुस्से में आकर उसने मुगल सल्तनत का ताज उतार के फेंक दिया और कसम खाई कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेता तब तक मुगल सल्तनत का ताज वो अपने सर पर नहीं पहनेगा और अपनी लाखों की फौज लेकर वो दक्कन में जाऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की सैन्य का नाम मुगलों की मुकाद से बाहर था। दक्षिण भारत में मार खाने के बाद अब औरंगजेब गोवा के पुर्तगालियों के साथ मिल गया। गोवा में हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों की खबर जब संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने तुरंत अपना मोर्चा गोवा की तरफ निकाला और हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले पुर्तगालियों पेड़ से हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से ज्यादा युद्ध लड़े। और इसमें गौरव की बात यह थी कि उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। अब औरंगजेब समझ चुका था कि इसको हम ऐसे खुले मैदान में नहीं हरा सकते, इसलिए उसने संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और एक दिन संभाजी महाराज अपनी सेना को दूसरी तरफ भेजकर राजनीतिक काम के चलते संगमेश्वर के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ अपने ही गद्दारों ने धन की लालसा इस गुप्त रास्ते की जानकारी मुगल सरदार मुकर्रब खान को दे दी। मुकर्रब खान की 12,000 की सेना संभाजी महाराज को चारों ओर से घेर लिया। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को कैद कर लिया गया। यह खबर जब औरंगजेब को पता चली तो उसने आदेश दिया कि इन दोनों काफिरों को विदूषक के कपड़ा पहना है, गर्दनाओं को यातनाएं देकर ढोल नगाड़े बजाकर पूरे शहर में घुमाओ। अगले दिन संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। मुगल रावण की सभा में संभाजी महाराज को ऐसे बांध के लेके जा रहे हैं कि जैसे कि वो खुद बजरंगबली हनुमान और संभाजी महाराज के बदन से बहता लहू जैसे हनुमान जी के शरीर पर लिपटा हुआ सिंदूर लग रहा है। तो ये तेज देखकर औरंगजेब गुस्से से गरज पड़ा और उसने आदेश दिया कि ले जाओ इन दोनों को हमारे नजरों के सामने से और डाल दो कारागार में। औरंगजेब हर रोज आता और संभाजी महाराज से सवाल करता, मराठा साम्राज्य को हमारे हवाले करके हमारे गुलाम बन जाओ और हाँ, इस्लाम कबूल करोगे तो आज ही जीवित बचोगे। लेकिन इस पर छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब कुछ इस तरह था, मतलब आस्था और आस्था कभी नहीं जाती। औरंगजेब संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। अब धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया, बालों को खींचा गया
शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाया गया, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, जलती हुई काम लोहे की सलियां को आंखों में घुसाया गया, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर के एक एक अंग को काटा जाता। 40 दिन तक औरंगजेब की हैवानियत में यह सिलसिला चलता। 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज को फिर से औरंगजेब के सामने लाया गया और आखिरी बार औरंगजेब कहने लगा, संभाजी मान लो हमारी शर्तों को, इस्लाम कबूल कर लो, जीवित छोड़ दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म और स्वाभिमान की मार्ग से थोड़े से भी पीछे नहीं हटे और औरंगजेब के आदेश पर अब संभाजी महाराज को हाथी के पास लाया गया। वहां पर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनके सर को औरंगाबाद यानी आज को छत्रपति संभाजी नगर और वहां से बुल्हारपुर और बाद में दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया गया। मौत अगर सर पर हो तो इंसान न जाने कुछ भी बड़बड़ाने लगता, लेकिन संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने नहीं कहा मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, शर्म दे दो। वो चाहते थे बाकी राजाओं की तरह औरंगजेब के सामने झुककर अपने लिए बड़े बड़े महल बनवाकर आराम से जिंदगी जीते, लेकिन धर्म और स्वाभिमान का सौदा उन्होंने कम नहीं किया। अगर हमारे पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो हम 8 दिन पैर को लेकर बैठ जाते। तो सोचो उस समय संभाजी महाराज ने कैसे सही होगी यह दर्दनाक पीड़ा, किसके लिए, क्यों? अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के सपने के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए। बाद में मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े को जमा करके उन पर अग्नि संस्कार किया। छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें हर मराठा के शरीर पर लग चुकी थी और हर मराठा हिंदवी स्वराज्य के चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था। और एक दिन इस चिंगारी ने औरंगजेब को इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन कर दिया। औरंगजेब वापस कभी दिल्ली लौट न सका। मराठे यही नहीं रुके, उन्होंने पूरे मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान की नक्शे से गायब कर दिया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शत्रु राजा था। धर्मवीर श्री छत्रपति संभाजी महाराज की, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, माता जिजाबाई की, जय श्री राम, जय श्री राम। जबरदस्त मजा આવી ગઈ. પૈસા